Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are here to discuss about A Clean Well Lighted Place which is written by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway जैसा कि हम सभी जानते हैं एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थे जिनका बर्थ हुआ 1899 में और जिनकी डेथ हुई 1961 में। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और इनका वर्क अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है ये पब्लिश हुआ सबसे पहले स्क्रिबनर मैगजीन में 1933 में और 1933 में ही विनर टेक नथिंग में भी पब्लिश हुआ। तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा कि निहिलिज्म क्या है, व्हाट इज़ निहिलिज्म, तो ये इस स्टोरी का मेन थीम है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्टोरी के एंड में। तो सबसे पहले इस स्टोरी को जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ओल्ड मैन है जो अकेले रात के टाइम पर एक कैफ़े में बैठा है और जिसे रात के टाइम में अकेले बैठना अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये डेफ भी है। दो वेटर्स भी हैं जो ओल्ड मैन को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं और ओल्ड मैन जो है वो काफ़ी ड्रंक है ऑलरेडी। ये वेटर्स आपस में बातें करते हैं ओल्ड मैन को देखकर। एक वेटर दूसरे वेटर को बताता है कि इस ओल्ड मैन ने अपने आप को किल करने की कोशिश की अपने दुख की वजह से। तो दूसरा वेटर पूछता है कि ये इतना दुखी क्यों है। तो पहला वेटर उसे आंसर देता है कि रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न वॉज नथिंग। मैन के पास मनी भी काफ़ी है लेकिन रीज़न कुछ नहीं है। तो आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं कि इस ओल्ड मैन ने अपने आप को मारने की कोशिश की लेकिन इसकी नीस ने इसे बचा लिया। वेटर्स ओल्ड मैन को देखते हैं, एम्प्टी टेबल्स को भी देखते हैं, साथ में इस ओल्ड मैन को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि वो ट्री की शेडो के नीचे कैसे बैठा है। ओल्ड मैन ग्लासेस को टैप करता है सोसर के साथ और ज़्यादा ब्रांडी की डिमांड करता है कि उसे ब्रांडी चाहिए। तो यंगर वेटर ओल्डर वेटर से बात करता है कि ओल्ड मैन पूरी रात यहीं रुकने वाला है। वो आपस में बात करते हैं कि ये ओल्ड मैन 3 बजे से पहले सोने वाला नहीं है और ये शायद पूरी रात यहीं रुकने वाला है और वो ब्रांडी लेकर आता है ओल्ड मैन के लिए। तो ओल्ड मैन और ब्रांडी मांगता है, वो बैक टू बैक और ब्रांडी की डिमांड करता जाता है। यंगर वेटर ओल्डर वेटर से कहता है कि ये ओल्ड मैन काफ़ी ड्रंक है और इसने अपने आप को मारने की कोशिश आखिर की क्यों। ओल्डर वेटर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता इस बारे में, रीज़न कुछ नहीं है, नथिंग। यंगर वेटर पूछता है कि इसने ऐसा किया कैसे। तो ओल्डर वेटर कहता है कि इसने अपने आप को मारने के लिए फांसी पर लटका लिया था लेकिन इसकी नीस ने जैसे ही इसे देखा तो इसे बचा लिया। वो पूछता है कि उसने उसे बचाया क्यों, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए कंसर्न थी इसलिए उसे बचाया। तो वो लोग आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि ओल्ड मैन के पास कितनी मनी होगी और इसकी एज अप्रोक्सीमेट 80 होगी। यंगर वेटर कहता है कि वो चाहता है कि ओल्ड मैन यहाँ से चला जाए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ, यानी कि यंगर वेटर को जाने की जल्दी है और वो चाहता है कि वो ओल्ड मैन जो यहाँ पर बैठा है, वन एंड ओनली कस्टमर उनका, वो यहाँ से चला जाए ताकि वो दोनों भी यहाँ से चले जाएं और यंगर वेटर अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके घर जाकर। तो ओल्डर वेटर उसे बताता है कि इस ओल्ड मैन ने भी एक बार शादी की थी। फिर ओल्डर वेटर कहता है कि ओल्ड मैन है, एकदम क्लीन है और कितनी आराम से नीटली ड्रिंक कर रहा है। तो यंगर वेटर फिर कहता है कि वो चाहता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ से जल्दी चला जाए, बट ओल्ड मैन कहता है कि उसे और ब्रांडी चाहिए, वो दोबारा से डिमांड करता है। बट यंगर वेटर उसे कहता है कि ये क्लोजिंग का टाइम है। तो ओल्ड मैन पे करता है और वहाँ से चला जाता है। तो ओल्डर वेटर कहता है कि तुमने उसे और पीने के लिए क्यों नहीं दिया, तुम थोड़ी देर और भी रुक सकते थे, अभी 3 ही बजे हैं। बट यंगर वेटर कहता है कि उसे जल्दी घर जाना है। बट ओल्डर वेटर कहता है कि अभी 1 घंटे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो वो लोग आपस में बात करते हैं और जिद बहस करते हैं। तो यंगर वेटर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड मैन अपने घर पर जाकर ड्रिंक कर ले, ज़रूरी है उसे यहीं करना। तो ओल्डर कहता है कि नहीं, कुछ डिफरेंस है इसमें। तो ठीक है, यंगर वेटर कहता है कि अच्छा ठीक है, एग्री करता है उसकी बात से। और जब वो उसे रुकने के लिए कहता है कि तुम थोड़ी देर और भी रुक सकते थे, तो यंगर वेटर कहता है कि मेरे पास और भी बहुत काम है, जवान है वो, उसके पास जॉब है और भी काफ़ी सारे काम हैं, जबकि ओल्डर वेटर्स तुम्हारे पास सिर्फ एक यही जॉब है और यही काम है।
ओल्डर वेटर कहता है कि वो यहाँ कैफ़े में काफ़ी लेट तक रुकना पसंद करता है, उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है और कहता है कि उसे यहाँ पर रुकना इसलिए पसंद है, कैफ़े ओपन रखना ताकि कोई भी यहाँ पर आए और नाइट टाइम अपना स्पेंड कर सके। एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस खुला रहना चाहिए लोगों के लिए। तो वो आपस में बात करते हैं, लेकिन ओल्डर वेटर कहता है कि मुझे यहाँ पर इस कैफ़े को खुला रखना ज़्यादा पसंद है, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है। लेकिन वही यंगर वेटर बार बार जाने की बात करता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और चले जाते हैं। ओल्डर वेटर अपने आप में सोचता है कि एक कैफ़े को क्लीन और वेल लिट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो सोचता है कि म्यूज़िक कैफ़े में होना सही नहीं है, बल्कि कैफ़े को बिल्कुल क्लीन और अच्छा दिखना चाहिए, एकदम वेल लाइटेड। तो वो ओल्ड वेटर एक बार में जाता है, अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है और बार टेंडर की तरफ देखता है और बार को देखता है कि ये तो क्लीन नहीं है। बार टेंडर दूसरी ड्रिंक ऑफर करता है, बट वेटर वहाँ से चला जाता है। उसे वो बार्स पसंद नहीं आते, उसे कैफ़ेज़ ही पसंद है जहाँ पर वो जॉब करता है। अब वो भी वहाँ से चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। तो इस तरह से बार और कैफ़े क्लोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं निहिलिज्म के बारे में, जो कि इस स्टोरी का मेन थीम है। सो निहिलिज्म ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1933। दिस शॉर्ट स्टोरी एक्सप्रेसेस एलिमेंट्स ऑफ निहिलिज्म विच इज़ कॉमन अमंग मॉडर्निस्ट टेक्स्ट ऑफ दैट पीरियड। तो निहिलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो 1933 में पब्लिश हुई और ये मॉडर्निस्ट टेक्स्ट में काफ़ी फेमस थी। अभी हम जानेंगे कि निहिलिज्म आखिर है क्या। तो इन्फ्लुएंस लार्जली बाय फ्रेडरिक नीशे, nihilism is a philosophy that calls into question the meaning of all the things and even doubts of existence of meaning at all. Modern writers confronted this doubt in many different ways. In this story, Hemingway expresses this nihilistic doubt by repeatedly using the words nothing and nada. तो निहिलिज्म का मतलब है एक ऐसा बिलीफ जिसमें ये माना जाए कि कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स नथिंगनेस में बिलीव किया जाए। नथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस। हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर देना कि इसकी एग्जिस्टेंस रियल में है भी या नहीं। सो बेसिकली नथिंगनेस। जैसा कि हमने अभी स्टोरी में भी देखा, ना ही इस स्टोरी का कोई कंक्लूज़न निकला और ना ही इस स्टोरी में कुछ ट्विस्ट था। तो बेसिकली नथिंगनेस। सो निहिलिज्म का मेन मतलब है नथिंगनेस। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इफ़ नथिंग इन अस एंड नथिंग इज़ विद अस देन वी आर ऑल होलो एंड अलोन। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नथिंगनेस पे डिपेंड होगा, तो हम खाली हैं बिल्कुल। अगर हम देखें तो ओल्ड मैन भी नथिंग है, उसके पास भी कुछ नहीं है, अलोन है, लोनलीनेस है। और जो ओल्डर वेटर है वो भी, क्योंकि वो भी कैफ़े से नहीं जाना चाहता। यहाँ पर लोनलीनेस और ह्यूमन सफरिंग भी दिखाई गई है, क्योंकि जब ओल्ड मैन के बारे में वो ओल्ड वेटर पूछता है, यंगर वेटर आपस में बात करते हैं कि इसने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की ओल्ड मैन ने, तो वो वेटर रिप्लाई करता है कि रीज़न वॉज नथिंग। अगेन यहाँ पर हमें निहिलिज्म देखने को मिलता है, नथिंगनेस। तो मेन थीम लोनलीनेस भी है इस स्टोरी का, क्योंकि ओल्ड मैन था, वो भी लोनली था और क्लीन वेल लाइटेड प्लेस एक कैफ़े की तारीफ़ करते हैं जहाँ पर उन्हें कंपनी देने के लिए कोई नहीं है और वो अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करना ठीक समझते हैं। लाइफ एज अ नथिंगनेस भी देख सकते हैं इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। इसमें हेमिंगवे सजेस्ट करते हैं कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग एंड दैट मैन इज़ एन सिग्निफिकेंट स्पैक इन अ ग्रेट सी ऑफ नथिंगनेस। निहिलिज्म को दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा निहिलिज्म के अकॉर्डिंग है। हेमिंगवे ने यहाँ प्रोटैगनिस्ट अगर हम देखें तो ओल्ड मैन भी हो सकता है और ओल्ड वेटर भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही नथिंगनेस को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ओल्ड वेटर है वो काइंड हार्टेड है, डिग्निफाइड है, वाइस है, अपने बिलीफ अलग ही हैं उसके, और लाइफ उसके अकॉर्डिंग भी मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल ढूंढ रहा है कि कहाँ पर वो कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल और डिग्निफाइड इन चीज़ों को वो सारी चीज़ों से ऊपर मानता है। बट यहाँ पर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस है और डिसइल्यूजन है जो ओल्डर वेटर अपनी लाइफ को लेकर फील करता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म की बात करें तो लॉस एंड डिसइल्यूजन एज अ बैकग्राउंड ऑफ वॉर टाइम
वो टाइम के बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं। यहाँ पर नथिंगनेस दिखाई गई है, डिस्पेयर दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है, ग्रीफ दिखाया गया है, क्योंकि वॉर के बाद लोगों की लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रह गया था, इसीलिए इन मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने निहिलिज्म को अपनाया। बट if we talk about cafe, the cafe represent the opposite of nothingness. Its cleanliness and good lighting suggest order and clarity, whereas nothingness is chaotic, confusing and dark. If we talk about symbol of empty, meaningless life, emotional darkness surrounds the old man and the older waiter. They both are victim of fear, inner loneliness, hopelessness and nada. They consider a clean, well lighted place a refuge from the deserted night. So, basically, if we talk about nihilism, so nihilism is a belief that all values are baseless and that nothing can be known or communicated. It is often associated with extreme pessimism and a radical skepticism that condemns existence. A true nihilist would believe in nothing, have no loyalties, and no purpose other than perhaps an impulse to destroy. So, the belief that nothing in the world has a real existence is called nihilism. So, that's all. So, this is all about nihilism and the summary of A Clean, Well Lighted Place by Ernest Hemingway. If you guys understand, hit like, share it, and subscribe it. Thank you.